हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नीव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं वैभव बजाज। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था। लाइट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था लाइट डुअल नेचर की होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके अलावा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे। फिर हमने देखा था कि ग्लास से मिरर कैसे बनता है, पॉलिश होती है, किस चीज़ की पॉलिश होती है। फिर वो सिल्वर पॉलिश को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। क्या आपने ये सब रिवाइज किया? ये सारी चीज़ों में 1 मार्क के क्वेश्चन छुपे होते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को पता होता है कि हाँ सिल्वर पॉलिश किया जाता है, बट ये पता ही नहीं होता है पेंट से प्रोटेक्ट करना पड़ता है उसको। ठीक है, यानी कि आप अगर मिरर के पीछे देखोगे तो आपको सिल्वर पॉलिश नहीं दिखाई देगी, आपको रेड कलर का या ब्राउन कलर का पेंट दिखाई देगा, ताकि हम सिल्वर को प्रोटेक्ट कर सके, सिल्वर की जो पॉलिश की है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को रिवाइज करना, इनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा है आपसे, जिस तरह से केमिस्ट्री में आप 3 कलर के पेन का यूज करके लिखते हो, उसी तरह से फिजिक्स में एटलीस्ट 2 कलर के पेन का यूज करेंगे। आज सभी के पास रे डायग्राम बनाएंगे हम। मैंने लास्ट क्लास में कहा था आपको, तो क्या आपने पेंसिल, स्केल, इरेजर, ये सारी चीजें आपके पास है? कंपस या प्रोट्रैक्टर, जिसको हम डी बोलते हैं, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, मिरर बनाने के लिए सबसे बढ़िया या तो कंपस में एक पेंसिल फिटेड हो, या फिर उससे बढ़िया मैं समझता हूं जो डी होता है हमारा प्रोट्रैक्टर, उसे बड़ी आसानी से मिरर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आज हम स्फेरिकल मिरर की तरफ बढ़ेंगे आगे, है ना। अभी तक हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में क्या देखा था? प्लेन मिरर देखा था। ठीक है, प्लेन मिरर कैसे बनाया जाता है वो देखा था, समझ में आ गया सभी को। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखे, क्या आपने रिवाइज करें? इसके अलावा ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है, कितने तरह की होती है, ये भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ये सारा अगर आपने रिवाइज कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर लिखेंगे इसमें। A spherical mirror is that mirror, a spherical mirror is that mirror whose reflecting surface, a spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of a glass. A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of a glass. ठीक है, तो एक होलो स्फीयर है आपके पास। ठीक है, आपके पास क्या है? ये एक होलो स्फीयर है। किसका? ग्लास स्फीयर है। ये क्या है? होलो ग्लास स्फीयर। स्फीयर सभी को पता है, बॉल जैसा, फुटबॉल जैसा, बॉल जैसा, गोल गोल। ठीक है, जो अंदर से क्या है? होलो है, खोखला है अंदर से। ठीक है, तो होलो ग्लास स्फीयर, ग्लास स्फीयर मतलब इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है, प्लेन मिरर कैसे बना था? ग्लास था, ग्लास की कोई भी एक सरफेस को क्या कर दिया हमने? पॉलिश कर दिया, पेंट कर दिया, और जो दूसरी साइड है वो क्या बन गई? हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई। वैसा ही हमें क्या चाहिए? होलो ग्लास स्फीयर चाहिए। होलो ग्लास का क्या करेंगे आगे देखते हैं, लिखेंगे। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला, कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप, पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। क्या डिफरेंस होता है, कैसे बनाए जाते हैं, ये हम अब देखते हैं। क्लियर है? आपके पास क्या था? स्फेरिकल होलो ग्लास स्फीयर था। ठीक है, या फिर हम सीधा सीधा बोले होलो ग्लास स्फीयर था। होलो एक बॉल है, फुटबॉल टाइप की बॉल या फिर और बड़ी बॉल समझ लो। ठीक है, ग्लास स्फीयर की बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स होती है, रूम बराबर बॉल्स होती हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बॉल्स होती हैं। ठीक है, तो होलो ग्लास स्फीयर का क्या करना है आपको? होलो ग्लास स्फीयर को आपको काटना है। इस तरफ से काटा आपने। ठीक है, ऐसे स्फीयर है, तरबूज काटा कभी आपने? तो तरबूज को हम इस तरह से काट दिया, आम को इस तरह से काट दिया। तो वैसे ही हमने क्या किया? होलो ग्लास स्फीयर को इस तरह से काट दिया। इस तरफ से भी काट सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नीचे से काटना है, जहां से काटना है काट लो। ठीक है, आपको कर्व्ड सरफेस मिलनी चाहिए। बस आपको कुछ इस जगह से काटना है कि आपको क्या मिलना चाहिए? एक कर्व्ड सरफेस मिलनी चाहिए। इधर से भी कर्व्ड सरफेस मिलेगी, ऐसे काटेंगे तो ये वाली कर्व्ड हो जाएगी, ऐसे काटेंगे तो ये वाली कर्व्ड हो जाएगी, ऐसे काटेंगे तो ये वाली कर्व्ड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, चलो, तो हमें क्या मिला? ये पार्ट ऑफ होलो ग्लास स्फीयर हमें ऑब्टेन हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। इसको काट के हमने कहा? यहां रख लिया। ठीक है, इसको काट के हमने यहां रख लिया। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। इसको काट के हमने यहां रख लिया। ठीक है, ऐसे ही दिखेगा।
मतलब 3D होगा, ऑब्वियसली बात है। इस तरह से पूरा जो ऐसे ढाल टाइप का होता है ना, इस तरह से, उस तरह से दिखाई देगा। ये 2D है, तो उसको समझने की कोशिश करो। तो यहां पर आपके पास क्या मिल गया, आपने एक होलो ग्लास स्फीयर को काटा और उसका पीस यहां पर रख लिया। अब ये क्या है, ये भी आपके लिए क्या है, ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। हमें अगर कॉनकेव मिरर चाहिए, क्या चाहिए हमें, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे यहां पर, कहां पर, बाहर की तरफ। अब बाहर और अंदर क्या करें, देखो ये स्फीयर है, तो स्फीयर की अंदर वाली साइड कौन सी होगी, ये अंदर वाली साइड है, ठीक है। और एक्सटर्नल सरफेस कौन सी होगी, ये एक्सटर्नल सरफेस होगी, ठीक है। तो अगर आपको मिरर को कॉनकेव मिरर बनाना है तो आप क्या कर दोगे, बाहर से पॉलिश कर दोगे। बाहर से आपने पॉलिश पेंट कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हम क्या बोलेंगे कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। आई बात समझ में? तो फटाफट से क्या कर लो, एक होलो ग्लास स्फीयर बना लो, उसको इस तरह से कट कर लो, ठीक है, ऐसे शो करो। फिर उसके बाद हम क्या, यहां पर हेडिंग डाल लें, कॉनकेव मिरर। होलो ग्लास स्फीयर को कट कर लो और फिर हेडिंग डाल लो, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आप यहां पर क्या लिखोगे, सिल्वर पॉलिश प्रोटेक्टेड बाय पेंट। यहां पर क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये क्या हो गया, सिल्वर पॉलिश प्रोटेक्टेड बाय पेंट, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई दिक्कत? अगर आपको होलो ग्लास स्फीयर से कॉनकेव मिरर ऑब्टेन करना है तो आपको क्या करना है, काट देना है, ठीक है। काटना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, कॉनकेव बनाना है कि कॉन्वेक्स। कॉनकेव बनाना है तो बाहर से पेंट कर दो, पॉलिश करके, ठीक है। बाहर से पॉलिश करके पेंट करोगे तो अंदर वाली सरफेस क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब हमने काटा इधर वाला हिस्सा, ठीक है, कौन सा, ये वाला हिस्सा काटा, कोई बात नहीं, ये वाला हिस्सा काट लो, ये वाला हिस्सा काट लिया, ठीक है। अभी वापस से हमने क्या, बाहर वाला जो सरफेस है वो क्या कर दिया, पेंट कर दिया। बाहर वाला सरफेस पेंट किया तो ऑब्वियसली बात है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बन गया, और ये क्या बोलेंगे हम, सिल्वर पॉलिश प्रोटेक्टेड बाय पेंट। तो ये दोनों ही कैसे हो गए, ये दोनों ही कॉनकेव मिरर हो गए। क्या हो गए, ये दोनों ही कॉनकेव मिरर। समझ में आई बात, क्लियर है? मतलब अगर आप एक्सटर्नल सरफेस को पेंट कर देते हो तो अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है, और ऐसे मिरर को क्या बोलोगे आप, कॉनकेव मिरर। समझ में आई बात सभी को अच्छे से? चल लिखेंगे, ये बना लिया होगा आपने दोनों ही, है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इधर से काटे कि इधर से काटे, आपको काट लेना है मिरर, ग्लास को काट लिया आपने। ग्लास काटने के बाद पेंट जहां करोगे उसके हिसाब से वो मिरर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने बाहर की तरफ पेंट किया एक्सटर्नल सरफेस पर तो वो बन जाएगा कॉनकेव मिरर। लिखेंगे कॉनकेव मिरर में इसी के नीचे, कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच, कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच the reflection of light takes place, the reflection of light takes place at a concave surface, at a concave surface, bracket में internal surface, takes place at a concave surface, bracket में internal surface। ठीक है, आया समझ में सभी को? अब हेडिंग डालेंगे कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा टाइप क्या देखा था हमने, कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको क्या चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर चाहिए, तो सबसे पहले भाई कट कर लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, कट किया, ठीक है। क्या किया हमने, कट किया, तो ये इधर वाला हिस्सा यहां रख दिया, इधर वाला हिस्सा यहां रख दिया, कोई दिक्कत? ठीक है। हमने होलो ग्लास स्फीयर में से पहले भी दो कटिंग की थी और एक को हमने यहां रखा था, दूसरे को यहां रखा था। कहां पेंट किया था, बाहर की तरफ।
बाहर की तरफ पेंट किया और अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कौन सा मिरर बना? तो कॉनकेव मिरर। ठीक है, अभी हमने कट करके यहां रखा, अब हम क्या करेंगे? अंदर की तरफ पेंट और पॉलिश कर देंगे, पॉलिश करके पेंट कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? अंदर की तरफ पॉलिश करके पेंट कर देंगे। पॉलिश करके पेंट करने का एक तरह से सिंबल है ये, है ना, जो ये हम लाइंस बनाते हैं ना, ये एक तरह से सिंबल है, इसी से डिनोट किया जाता है कि ये क्या पता चलता है कि पॉलिश किया हमने। आई बात समझ में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हम एक्चुअली कॉपी में शो कर नहीं सकते, है ना, कॉपी में एक्चुअली हम ये सब कर सकते हैं क्या? नहीं। स्टडी करने के लिए जो साइंटिस्ट ने हमें बताया, ठीक है, हमें जो डिनोशन दिए वो हम यूज करते हैं। मिरर को डिनोट करने का ये हमें सिंबल बताया, फिर पेंट करने का ये सब बताया। ठीक है, तो हम वो क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमको कोई चीज स्टडी करनी है तो हर चीज की स्टडी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि आपके सामने होलो ग्लास स्फीयर को कट किया जाए, नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब एक स्पेसिफिक लेबोरेटरी में होता है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर हमने क्या किया? होलो ग्लास स्फीयर से दो टुकड़े लिए और उनको अंदर की तरफ से पॉलिश करके पेंट कर दिया, और ये वाली सरफेस क्या बन गई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाली सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और क्या शो किया हमने कि ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर है? जिसमें बाहर वाली एक्सटर्नल सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। अगर एक्सटर्नल सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो क्या होगा? वो कैसा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर। आई कि नहीं बात समझ में? लिखेंगे इसमें, it is that spherical mirror in which the reflection of light takes place. It is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the convex surface, ब्रैकेट में एक्सटर्नल सरफेस। ठीक है, अब देखो ग्लास स्फीयर में से आपको काटना है। ठीक है, ग्लास स्फीयर में से कटिंग करके छोटा सा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा क्या बन गया? मिरर बन गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? आप चाहो तो एक को कॉन्वेक्स, एक को कॉन्केव बना लो, एक को कॉन्केव, एक को कॉन्वेक्स बना लो, दोनों को कॉन्वेक्स बना लो, दोनों को कॉन्केव बना लो, आपकी इच्छा। क्लियर है? अगर आप कहीं भी पेंट नहीं करते हो तो वो ग्लास ही रहेगा, वो मिरर नहीं बनेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब बात यह आती है कि हम कैसे ध्यान रखें कि कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। तो देखो, जो मैंने अपने टाइम पर किया था याद, ट्रिक है ना, जो हमें बताई गई थी, वो मैं आपको शेयर कर देता हूं। आपको अच्छी लगे वो ट्रिक तो याद रखना। जैसे एसिड बेसिस सॉल्ट्स में एसिड ब्लू टू रेड, इसके लिए हमने एबी रोड वाला एक ट्रिक देखा था कि इस तरह से हम याद रख सकते हैं। एबी रोड है ना, आगरा बॉम्बे रोड सभी को रटा रहता है, एसिड ब्लू टू रेड। ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी हमारे पास एक वर्ड है, क्या? केव। ठीक है, तो ये केव का मतलब क्या होता है? गुफा, और गुफा क्या होती है? अंदर की तरफ। तो कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी? अंदर की तरफ वाली। आई बात समझ में? तो कॉनकेव, तो ये केव वाली क्या हो गई? रिफ्लेक्टिंग, तो बाहर पॉलिश कर देंगे, तो कॉनकेव क्या हो गया? ये। क्लियर? आई बात समझ में? और उसी तरह से कॉन्वेक्स, तो उसका दूसरा वाला कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, इसका ठीक उल्टा कर लेंगे तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। आई बात समझ में? एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है। अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, अंदर वाली सरफेस इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वो क्या है? कॉनकेव। उसके लिए याद कैसे रखना है? केव मतलब गुफा। गुफा क्या होती है? अंदर की साइड। तो ये मिरर जो है इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? अंदर की वाली, तो क्या हो गया? कॉनकेव। इस तरह से मतलब ठीक है, अब याद रखने के लिए या फिर ध्यान रखने के लिए जो ट्रिक मिल जाए वो सही। ठीक है, अब वो भले ही बड़े हो के आपको नॉनसेंस लगे या जैसी भी लगे, अभी तो आपका काम बन रहा है ना, दैट्स इट, खुश हो जाओ। चल, बाकी आप आपकी ट्रिक बना सकते हो। आप अगर अच्छे से याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी बेहुदा ट्रिक याद नहीं करनी पड़ेगी, है ना। चल आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अभी आपको यह पता चल गया कि स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। अच्छा, क्या केवल स्फेरिकल मिरर ही होते हैं? बताओ, क्या केवल स्फेरिकल मिरर ही होते हैं? हमने यहां पर क्या किया? स्फेयर लिया, ग्लास स्फेयर, उसको कट किया और उसमें से जो टुकड़ा निकला उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्फेरिकल ग्लास मिरर। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास का मिरर, तो स्फेरिकल ग्लास मिरर। अब वो भी दो तरह के, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। ठीक है, इसी तरह से क्या केवल स्फेरिकल मिरर ही होते हैं? क्या कोई और शेप के नहीं हो सकते क्या? जैसे आपने मेंसुरेशन में 9th में या 10th में वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ा, तो आपने क्या क्या पढ़े? क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, है ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। तो इसमें से केवल स्फेरिकल मिरर ही होता है और कोई 3D ऑब्जेक्ट
तो सिलेंड्रिकल मिरर्स भी होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? तो सिलेंडर को काट के बनाया जाता है सिलेंड्रिकल मिरर, सिलेंड्रिकल लेंसेस भी होते हैं। आ रही बात समझ में? वो हम आगे चल के देखेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब 12th तक नहीं पढ़ाया जाता है सिलेंड्रिकल मिरर, सिलेंड्रिकल लेंसेस। जस्ट आपको नॉलेज के लिए मैं जब लेंस पढ़ेंगे हम तब मैं शेयर करूंगा, ठीक है? चल, हेडिंग डाली सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो अब हम मिरर स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि हमारा जो लाइट का फर्स्ट फेज एक तरह से वो स्टार्ट हो चुका है ना। यहां पर हम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखेंगे, बट इतनी जल्दी नहीं, अभी तो रे डायग्राम हमें सीखना है। तो हम रे डायग्राम सीख ले, रूल्स सीख ले, उसके बाद साइन कन्वेंशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और फिर तब जाके नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, जो पढ़ा दिया जाता है केवल वही रिवाइज करना है, उसी को परफेक्ट करना है। तो आगे वाली क्लास में जो भी होगा वो आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलो, हेडिंग डाली सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला एक फिगर बना लेते हैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स एक के बाद एक उस फिगर में देखकर लिखेंगे, ठीक है? तो एक आप डॉटेड बना लेना, है ना? ये इस तरह से पूरा बोल्ड में नहीं बनाना है सर्कल, जस्ट अ मिनट रुको। ठीक है, बनाओ इस तरह से डॉटेड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इतना इतना हमने काट लिया। एक होलोग्लास स्फीयर था, उसमें से हमने इतना इतना काट लिया, बट स्फीयर भी बनाना है क्योंकि जो हम टर्म्स देखने वाले उसमें स्फीयर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? फटाफट से बना लो। तो ये टर्म्स को सीखने के लिए हम यहां पर एक कॉन्केव मिरर का एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है? तो हम इसको बाहर से पेंट कर देते हैं। ये टर्म्स को देखने के लिए आप कॉन्केव, कॉन्वेक्स किसी का भी फिगर बना सकते हो, बट हमने यहां पर कॉन्केव का बना लिया है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्केव, डायरेक्ट यहां पर लिख सकता हूं मैं कॉन्केव मिरर, ठीक है? मैं यहां नहीं लिखूंगा कि ये पेंट किया, अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो सब आप जानते हो कि नहीं? तो कॉन्केव मिरर क्या है, ए बी क्या है, हमारे कॉन्केव मिरर है। अरे बात समझ में? ये स्फीयर है तो क्या इसका एक सेंटर होगा? बिल्कुल होगा। स्फीयर का, सर्कल का, सबका सेंटर होता है, ठीक है? तो जो स्फीयर का सेंटर है उसको हम सी नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? सी नाम दे देते हैं। क्लियर है? उसी तरह से ये जो कॉन्केव मिरर है इसका भी एक सेंटर होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? तो उसको हम पी नाम दे देते हैं, ठीक है? समझ में आई बात? पी नाम दे दिया। अब यहां पर हमने क्या किया, ये जो सी और पी वाली लाइन है इसको एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है? इसको एक्सटेंड कर दिया और इसका नाम देंगे एक्स वाई। ये क्या हो गई, एक्सिस एक्स वाई हो गई, जो सी और पी से होते हुए जा रही है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? चल, ये फिगर बन गया। तो अब पहली इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखेंगे। लिखने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब क्या, ये पूरा जो स्फीयर है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर। कर्वेचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको हमने कर्व किया है एक डिग्री से, ठीक है? आपको पता है ग्लास कैसे बनता है? ग्लास सिलिकॉन को बहुत ज्यादा हीट करके, मेल्ट करके बनाया जाता है, ठीक है? सिलिकॉन रहती है सैंड, वहां से उसको 1500 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है और एक तरह का लिक्विड बन जाता है और फिर उसको मोल्ड किया जाता है अलग अलग शेप में, ठीक है? आप जो भी ग्लास देखते हो, कोई भी ग्लास का कोई भी आर्टिकल आपने देखा, वो आपके घर में ग्लास का ग्लास भी हो सकता है, ग्लास के बाउल भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। तो ग्लास की कोई भी चीज जो बनती है वो इसी तरह से बनती है, यही प्रोसेस है, ठीक है? और फिर उसको एकदम से क्या कर दिया जाता है, मोल्ड करके उसको एकदम से फ्रीज कर दिया जाता है, टेम्परेचर लो कर दिया जाता है, तो वो उस शेप में जम जाता है। क्लियर है?
और जाहिर सी बात है अर्थ पर 1500 डिग्री सेल्सियस ऐसे नॉर्मली तो मिलेगा नहीं रूम टेम्परेचर पर, तो वो उस तरह से ही रहता है। फिर क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास क्या है, ग्लास स्फीयर है। ग्लास स्फीयर को हमने काट के कॉनकेव मिरर ले लिया, सॉरी पेंट कर लिया, क्या मिल गया हमको, कॉनकेव मिरर मिल गया। अब जिस ग्लास स्फीयर में से आपने कॉनकेव मिरर ऑब्टेन किया, उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, सी से। तो लिखेंगे इसमें सबसे पहले द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द spherical glass. The center of the curvature of a spherical mirror is the center of the spherical glass. Full stop. It is represented by C, capital C. ठीक है? Next, radius of curvature. Next term. रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, जो आपने मिरर कट किया है ना, जो पीस कट किया आपने सेंटर से मिरर तक, जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है? उस कर्वेचर की रेडियस, उस स्फीयर की रेडियस क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल। चलो देखो, इसको मैं मिरर बोलूंगा और इसको स्फेरिकल ग्लास बोलूंगा। ये स्फेरिकल मिरर होगा, भले ये स्फीयर नहीं है, ये पार्ट ऑफ ए स्फीयर है, बट क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। ठीक है? सिलेंडर से कटता तो क्या कहलाता, सिलेंड्रिकल मिरर। आई बात समझ में? तो ये क्या है, स्फेरिकल मिरर। और ये इसको क्या बोलूंगा मैं, स्फेरिकल ग्लास बोलूंगा। ठीक है? हॉलो ग्लास, स्फेरिकल ग्लास, कुछ भी बोल सकते हैं, बट इसको क्या बोलेंगे, मिरर। ये ग्लास है, ये मिरर है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर पेंट किया ही नहीं, यहां पर पेंट किया हमने पॉलिश करके, इसलिए वो मिरर है, बाकी का हिस्सा ग्लास है। तो ध्यान से लिखना, सुनना और समझना। क्लियर? समझते चले जाओगे तो हर एक चीज अभी की अभी क्लियर हो जाएगी, रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है? बस हाँ, 10 मिनट का रिवीजन लगेगा आपको नेक्स्ट क्लास के पहले। चल, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर is the radius of the hollow sphere of glass, is the radius of the hollow sphere of glass of which the mirror is a part, of which the mirror is a part. ठीक है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस है किसकी, स्फीयर की, जिसका पार्ट ये मिरर है। ठीक है? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। नेक्स्ट, पोल। पोल पोल जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका सेंटर था, स्फीयर का सेंटर था, वैसे जो मिरर हमने कट किया, हमने क्या किया, मिरर कट किया, तो मिरर का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, पोल। क्लियर? जो मिरर का सेंटर होगा वो क्या होगा, पोल, पी। ठीक है? लिखेंगे इसमें, इट इज द सेंटर ऑफ, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल क्या है, इट इज या पोल इज अ सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, center of the spherical mirror. Full stop. In other words, the mid of the spherical mirror, the mid of the spherical mirror, bracket में geometric center of the mirror, geometric center of the mirror. ठीक है? तो हमने अलग अलग वर्ड्स में इसको काफी सारे नामों से देख लिया। पोल मतलब क्या, सेंटर ऑफ द मिरर, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है? ये सारे नाम हमने देख लिए। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। ठीक है? आ गई बात समझ में? देखो, हर बार हम ये पूरा पूरा नहीं बनाएंगे, हर बार केवल हम क्या बनाएंगे, ये वाला डॉटेड लाइन हट जाएगी। ठीक है? उतना बनाएंगे केवल हम, क्यों, क्योंकि हमें मिरर का रे डायग्राम चाहिए, ना कि ग्लास का। ग्लास से कोई मतलब नहीं, लाइट आएगी आर पार चले जाएगी। ठीक है? मिरर से क्या होती है, टकराती है लाइट, है ना, और रिफ्लेक्ट बैक होती है। चलो नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक एक्सिस है, इसका कोई डिनोशन नहीं होता है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस।
ये जो एक्स वाई लाइन दिख रही है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाती है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? हमने प्लेन मिरर में नॉर्मल बनाया था, तो नॉर्मल क्या था? परपेंडिकुलर था। यहां पर भी क्या बोलेंगे? ये परपेंडिकुलर लाइन है। आ रही बात समझ में? लिखेंगे द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल of the mirror and the pole of the mirror is called principal axis, is called principal axis. Full stop. The principal axis is normal, the principal axis is normal bracket में perpendicular to the mirror at its pole. The principal axis is the normal bracket में perpendicular to the mirror at its pole. Full stop. In the above figure xy, in the above figure xy is the principal axis. In the above figure बनाया ना सभी ने, तो ऊपर वाला फिगर में क्या xy क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपर्चर। नेक्स्ट टर्म अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर, ठीक है। अब अपर्चर क्या होता है? अपर्चर डायामीटर होता है। किसकी डायामीटर? ग्लास की नहीं, मिरर की डायामीटर। ग्लास तो ये पूरा है और इसकी डायामीटर यहां से यहां तक होगी, बट ग्लास की डायामीटर नहीं, मिरर की डायामीटर। तो मिरर कितना है? मिरर ये ए बी मिरर है, ठीक है। तो ये जो डायामीटर डॉटेड लाइन दिख रही है ना ए बी, ये क्या हो गई? डायामीटर ऑफ द मिरर। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। समझ में आई बात? क्लियर है अच्छे से? ये लेंथ ऑफ मिरर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो अपर्चर लिखेंगे दैट पोर्शन ऑफ अ मिरर, अपर्चर में लिखेंगे दैट पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, that portion of a mirror from which the reflection of light actually takes place, that portion of a mirror from which the reflection of light actually takes place is called the aperture, is called the aperture. Next paragraph में लिखेंगे, paragraph change, the aperture of a spherical mirror, the aperture of a spherical mirror is represented by the diameter of its reflecting surface, is represented by the diameter of its reflecting surface. Full stop. The distance AB, the distance AB फिगर में देख लो, AB जो distance है ना, the distance AB is the aperture of the mirror, the distance AB is the aperture of the mirror. Full stop. The aperture of a mirror represents, the aperture of a mirror represents the size of a mirror, the aperture of a mirror represents the size of a mirror. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट फोकस ब्रैकेट में प्रिंसिपल फोकस। फोकस ब्रैकेट में प्रिंसिपल फोकस। तो फोकस क्या होता है? लिखेंगे जैसे ये स्फीयर है, ठीक है। अब हमने कॉनकेव मिरर बनाया तो उसका फोकस अलग होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है, लिखेंगे फॉर कॉनकेव मिरर। ये रफ कर देता हूं, अब इसका काम नहीं है हमें, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर बना लो फटाफट से, कॉनकेव मिरर बना लेंगे, केवल मिरर मिरर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का मिड पॉइंट जो है वो क्या है, फोकस। तो फोकस क्या होता है, जहां पर सारी लाइट रेज आकर, है ना, जो लाइट रेज पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आकर रिफ्लेक्ट होकर कहां जाती है, फोकस पर, ठीक है। मतलब ऑल लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है, और उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस। समझ में आई बात, क्लियर है अच्छे से। तो ये क्या, कॉनकेव मिरर। बोलूं इसमें क्या लिखना है, देखो जो भी मैं छोटा छोटा लिखता हूं सब मैं बोल देता हूं कि कहां पर क्या लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये P फॉर पोल, F फॉर फोकस, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पर क्या, कॉनकेव मिरर बनाया तो कॉनकेव मिरर ही तो लिखेंगे, ठीक है। तो आपने क्या हेडिंग डाली, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और फिर पहली हेडिंग आपने क्या डाली, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, या फिर फोकस क्या होता है लिखेंगे। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ spherical mirror is a point on its principal axis, is a point on its principal axis where all the light rays, where all the light rays which are parallel to the axis, where all the light rays which are parallel to the principal axis converges, ये इस तरफ मुड़ जाना, इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्ज होना, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, कन्वर्जेस। कन्वर्ज का अपोजिट क्या होता है, डाइवर्ज, ठीक है। कन्वर्ज का अपोजिट क्या होता है, डाइवर्ज। कन्वर्ज होना मतलब क्या होना, इस तरह से कन्वर्ज। डाइवर्ज मतलब डाइवर्जन, ठीक है, दूर दूर फैल जाना, डाइवर्ट हो जाना, डाइवर्ज, ठीक है। और कन्वर्ज मतलब मिल जाना, ठीक है, अलग अलग जाते जाते मिल जाना, उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्ज होना। और साथ साथ जाते जाते डाइवर्ज हो जाना मतलब क्या, दूर दूर हो जाना, ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है फिजिक्स में, क्योंकि साइंस में, फिजिक्स में अगर आप ये सारी वोकेबुलरी यूज नहीं करोगे तो यहां पर इंग्लिश थोड़ी चलेगी। गो अवे फ्रॉम ईच अदर, कम टूवर्ड्स ईच अदर, ये सब कुछ भी नहीं। कन्वर्ज, डाइवर्ज, इस तरह से आपको लिखना पड़ता है। आई बात समझ में। आगे चल के इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, वहां पर इमेज बड़ी होती तो आप ये नहीं बोलोगे कि ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी है मतलब बिगर, स्मॉलर, नहीं, डिमिनिश्ड, एनलार्ज्ड, इस तरह से आपको यूज करनी है वर्ड्स, ठीक है। चल करेंगे, है ना, धीरे धीरे सीखते चलते हैं। हाँ, तो क्या लिखा आपने, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस converges to the axis, converges to the axis after reflection from the concave mirror, after reflection from the concave mirror, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में क्या होगा, जो लाइट रेज कहां पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाके मीट करेगी, एक पॉइंट पर मीट करेगी। उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस या प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। फोकस बोले, प्रिंसिपल फोकस बोले, एक ही बात है। प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है, वैसे बुक्स वगैरह में आप देखोगे तो प्रिंसिपल फोकस पूरा नाम है उसका, ठीक है। फोकस एक निकनेम हो गया एक तरह से, ठीक है। चलो फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अ कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, अ कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, इट हैज रियल फोकस, इट हैज रियल फोकस। अब रियल फोकस क्या होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स में वर्चुअल फोकस होता है, इमेजिनरी फोकस होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, इसलिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, रियल फोकस है, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा है ना, जो इमेज बन रही है वो रियल फोकस पर बन रही है। वर्चुअल क्या होगा, जैसे आपके पास प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर। अब हम सब रोज क्या करते हैं, प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, अपने आप को देखते हैं प्लेन मिरर में रोज, तो हमें हमारी इमेज कहां दिखती है, अंदर दिखती है। तो ये क्या वर्चुअल इमेज है, ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। मतलब यहां पर मिल रही है कि आपको सरफेस पर, नहीं, आपको कहां मिल रही है, अंदर मिल रही है, ठीक है। आपको बाहर मिल रही होती, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वो रियल इमेज है। बट ये क्या वर्चुअल इमेज है, क्योंकि मिरर के अंदर मिल रही है। आप उसको टच कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर 1 मीटर दूर हो तो इमेज भी क्या होगी, 1 मीटर दूर मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल इमेज। वैसे ये फोकस क्या है, ये फोकस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इधर है, वर्चुअली है क्या, नहीं। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, वर्चुअली उधर मिलता है फोकस, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि वो रियल फोकस नहीं है, वो वर्चुअल फोकस है। तो क्या लिखा आपने,
A concave mirror is a converging mirror. It has real focus, full stop. It has real focus, full stop. The focus of the concave mirror, the focus of the concave mirror is in front of the mirror. The focus of the concave mirror is in front of the concave mirror. ठीक है, तो ये पूरा था कॉन्केव मिरर का। अब अपन क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं और देखते हैं उसमें प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है, कैसा होता है। ठीक है, अच्छा फोकल लेंथ क्या होती है, इसमें ये भी लिख लो, है ना। फोकल लेंथ क्या होती है लास्ट में लिख लेंगे, है ना। तो फोकल लेंथ मैं बता देता हूं अगर मैं भूल जाऊं तो फोकल लेंथ होती है पोल से फोकस का डिस्टेंस। पोल से फोकस का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ। ठीक है, एक काम करते हैं यहां पर लिख लेता हूं ताकि हम भूले ना, है ना। फोकल लेंथ यहां लिख लिया मैंने, अब हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, याद रहेगा मुझे। चलो, तो क्या कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं अपन। कॉन्वेक्स मिरर बना लो फटाफट से एक, और इसको कहां से पेंट करना है, पॉलिश करके पेंट कर दो इसको अंदर से। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, ये पोल हो गया। ठीक है, अब हम क्या, इन्फिनिटी से लाइट रेज आएगी। ठीक है, इन्फिनिटी से लाइट रेज आएगी, तो अगर ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो लाइट रेज कैसे आ रही थी कॉनकेव में, वैसी ही लाइट रेज आएगी कॉन्वेक्स में। ठीक है, तो लाइट रेज आ रही थी पैरेलल, अभी भी क्या आ रही है, पैरेलल। ठीक है, वैसे तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, बट इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। आ रही बात समझ में। मतलब ये पैरेलल लाइट रे आई और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, डाइवर्ज हो गई, है ना। वहां पर क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी, है ना। यहाँ पर क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, क्योंकि ये कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती है, डाइवर्ज होती है। वहां पर क्या कन्वर्ज हो रही थी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हमको दिखेगा अपीयर टू बी कन्वर्ज एट फोकस, बट एक्चुअली में ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी से जब पैरेलल रेज आती है, लाइट रेज, तो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, बट इट लुक्स लाइक कि वो फोकस पर मीट कर रही है, कन्वर्ज एट फोकस। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें the principal focus of a spherical mirror, the principal focus of a spherical mirror is a point on its principal axis. The principal focus of a spherical mirror is a point on its principal axis where all the light rays which are parallel to the axis, appears to diverge after reflection from the convex mirror, appears to diverge after reflection from the convex mirror। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जो पैरेलल लाइट रेज आ रही है वो डाइवर्ज होते हुए हमको दिखाई देगी, क्लियर है। बट वो वर्चुअली कहाँ मीट कर रही है, फोकस पर मीट कर रही है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो पैराग्राफ चेंज करके फोकस के बारे में, ये वर्चुअल फोकस के बारे में लिखेंगे। Convex mirror is a diverging mirror. Convex mirror is a diverging mirror. Full stop. It has virtual focus. It has virtual focus. Full stop. The focus of a convex mirror is situated behind the mirror. The focus of a convex mirror is situated behind the mirror. बिहाइंड द मिरर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो मिरर क्या है, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे हमको क्या मिला, फोकस।
क्लियर? फोकस क्या होता है? फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर सारी रेज आकर मीट करे या अपियर टू मीट, उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। आई कि नहीं बात समझ में? जो यहां पर हमने फोकस देखा, फोकस क्या होता है? फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर सारी लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है लाइट रेज, तो वो मिरर से टकराकर, ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद या तो एक्चुअली मीट करे या फिर अपियर टू मीट एट दैट पॉइंट, वो पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। तो कॉन्केव मिरर में एक्चुअली मीट कर रही थी, इसलिए वो फोकस क्या था? रियल फोकस था। कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है? दे अपियर टू मीट, एक्चुअली दे आर नॉट मीटिंग, दे आर डाइवर्जिंग, ठीक है, बट अपियर टू मीट एट फोकस। आई बात समझ में? तो क्या ये रियल फोकस है? नहीं, ये कैसा वर्चुअल फोकस है। समझ में ये बात? क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो यहां पर फोकल लेंथ क्या होगी? पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस, ये क्या होगा? फोकल लेंथ, ठीक है। इसके पहले वाला जो फिगर बनाया था उसमें भी हम देख सकते हैं फोकल लेंथ क्या, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होगा? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। इसमें लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, the distance between the principal focus and the pole of a spherical mirror, the distance between the principal focus and the pole of the spherical mirror is known as focal length, is known as focal length of the mirror, full stop. It is denoted by small f, it is denoted by small f, ठीक है, it is denoted by small f, full stop. It is half of the radius of curvature, it is half of the radius of curvature, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने देखा था, हमने एक स्फीयर बनाया था, स्फीयर बनाया था, उसमें सेंटर क्या था? ये सी सेंटर था, ये क्या था? रेडियस था, ये क्या था? रेडियस था पूरा। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या था? पोल था। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या बोला मैंने? कि ये फोकस है, बोला, यही बोला मैंने। तो फोकल लेंथ क्या हो गई? ये फोकल लेंथ हो गई। तो फोकल लेंथ क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो क्या बोल सकते हैं हम? फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? क्लियर है अच्छे से? देखो कॉन्सेप्ट बनाते चलना, रटने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये भी रटना पड़ रहा है आपको तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें लाइट चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल है। लाइट चैप्टर का अब जो रियल पार्ट शुरू हो रहा है, तो मैं आपको अलर्ट कर, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। अगर आपको अलर्ट होना है तो अभी से अटेंटिव हो जाओ। लाइट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी तो टफ लगता ही है। 10th में लगभग 60% बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर टफ लगता है। क्या आपको लगता है? अगर हाँ तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत आसान है। क्यों टफ लगता है हमें? क्योंकि हम उसको कॉन्सेप्चुअली नहीं सीखते, हम उसको रटने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ चीजें होती है रटने की, हर चीज रटने की नहीं होती है। कॉन्सेप्ट नाम की चीज होती है, अगर कॉन्सेप्ट को भी रटने बैठोगे तो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो टफ लगेगा ही लगेगा। समझ में आई बात? क्लियर? लाइट चैप्टर में मैं आपको अभी से बता देता हूं, अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो लाइट चैप्टर मुश्किल से 20% बच्चों का फेवरेट होता है, ठीक है, आप में से मुश्किल से 20% बच्चों का फेवरेट होता है। बट हम लाइट चैप्टर को इतना आराम से डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि सबको समझ में आएगा। बट शर्त क्या है? कॉन्सेंट्रेट होकर आप पढ़ोगे तब, रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास अटेंड करोगे तब, जो भी पढ़ा रहे उसको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर, जैसा कि आपको बताया गया था, चेयर टेबल पर पढ़ो, अगर पॉसिबल हो तो बड़ी स्क्रीन पर पढ़ो, ईयरफोन लगाकर पढ़ो। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे, विदाउट ब्रेक पढ़ो, वन शॉट में पढ़ो, ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो क्यों नहीं समझ में आएगा? सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। कोई 11th का तो पढ़ा नहीं रहे जो आपके आईक्यू से बाहर हो, जो आपकी कैपेबिलिटी से बाहर हो। सिलेबस में है वही चीज पढ़ा रहे ना। तो जिसने भी सिलेबस डिजाइन किया है, सोच समझ कर डिजाइन किया कि एक 10th के बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल कितना होता है और उसको क्या समझ में आ सकता है, ठीक, और उसको और सिंपल बना के पढ़ाने की कोशिश हम करते हैं हर बार। चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो एपी हो, क्वाड्रेटिक हो, कोई भी चैप्टर हो, हमेशा आपको सिंपल बना के आपके सामने सर्व किया गया ताकि आपको और आसान लगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर। ये सारी टर्म्स क्लियर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, फोकस, फोकल लेंथ, सब क्लियर, क्योंकि इनका काम फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल में पड़ेगा, है ना। अभी तो पड़ेगा ही, ये आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तो अपन रूल्स देखते हैं,
लिखा आपने, हेडिंग डाली, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। पहले रूल्स देखेंगे हम और उसके बाद फिर हम रे डायग्राम देखेंगे और रे डायग्राम देख लेंगे, उसके बाद फिर बारी आएगी किसकी, न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, यहां पर क्या, फॉर्म्ड बाय कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, लिखेंगे द इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट, बेसिक रूल, जीरोथ रूल। जीरोथ रूल क्या है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रूल सब बता दूंगा मैं, बट सबसे बेसिक रूल क्या है, एकदम जीरोथ रूल, मतलब फर्स्ट रूल का भी बेसिक रूल, वो हम लिख रहे हैं। तो लिखेंगे द इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट, the image is formed at that point where at least two reflected rays intersect, where at least two reflected rays intersect or appears to intersect, ठीक है। तो देखो कॉनकेव मिरर क्या रियल फोकस मिल रहा था, सब कुछ रियल था, तो वहां पर तो क्या एक्चुअली आपको क्या करते हुए दिखाई देगा, दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देगी। बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, वर्चुअल फोकस था, रियल फोकस था क्या, नहीं था, तो वहां पर अपीयर टू इंटरसेक्ट दिखाई देगा, मतलब ऐसा लगेगा इंटरसेक्ट कर रहा है, दो रिफ्लेक्टेड रेज बस करेंगी नहीं रियली में, ठीक है, आई बात समझ में। तो जो अपीयर टू जिसके लिए भी होगा वो कौन होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, समझ में आ गई बात। चल तो पहला रूल, जीरोथ रूल क्या हो गया, इमेज कहां बनेगी, कब बनेगी, जब दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करेगी तब उस पॉइंट पर इमेज बनेगी, समझ में आया अच्छे से। फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1, जीरोथ रूल आपने लिख लिया, पहला रूल लिखेंगे अ रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis of a concave mirror, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through from its focus after reflection. A ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through from its focus after reflection, ठीक है। ये हमने कॉनकेव मिरर के लिए लिखा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए लिखो इसी के नीचे, फिर दोनों के रे डायग्राम हम आमने सामने बना लेंगे, ठीक है। आपकी कॉपी में इतनी जगह रहती है कि आप लेफ्ट साइड कॉनकेव बना लो, राइट साइड कॉन्वेक्स बना लो, इतनी जगह रहती है ना, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बनाएंगे हम एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पर दोनों बना लेंगे, ठीक है, बड़ी आसानी से। तो कॉन्वेक्स के लिए लिखो a ray of light which is parallel to the principal axis, a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror, a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to come from its focus after reflection, ठीक है। तो यहां पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई मैंने, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, यहां पर बनाऊंगा कॉनकेव
यहाँ पर पॉलिश कर दी तो ये क्या बन गया, कॉनकेव। ठीक है, अब कॉनकेव में सब कुछ यही यही होगा, यहाँ कुछ होता है क्या कॉनकेव में, नहीं कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास काफी जगह है और यहाँ पर मैं क्या बना लूंगा, कॉन्वेक्स बना लूंगा। कॉन्वेक्स में क्या होता है, सब कुछ यही होता है, उधर बहुत कम होता है। तो ये कॉन्वेक्स बन गया और इसमें मैंने पॉलिश पेंट कर दिया अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स तैयार हो गया मेरे पास। ठीक है, क्लियर है। चल, तो आपको ये चीज आप अगर फ्री हैंड बना सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप कंपास का यूज कर सकते हो, घुमाकर बना लो, है ना, हल्का सा कर्व। इसके अलावा डी प्रोट्रैक्टर जो होता है उससे आप बना लो डायरेक्टली। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारा P फॉर पोल है, ये पोल हो गया, यहां पर फोकस और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसी तरह से यहां पर फोकस और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अंदाजे से लेना होता है, पोल और फोकस के बीच में जितना डिस्टेंस होता है डिस्टेंस यहां पर होना चाहिए। ठीक है, मतलब फोकस ऐसा लगना चाहिए कि मिड पॉइंट है किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस of a concave mirror passes through from its focus, passes through from its focus, फोकस से पास कराओ भाई इसको। स्केल पेंसिल का पूरा पूरा यूज करना है आपको। ठीक है, मैं स्केल पेंसिल का यूज कर नहीं सकता, है ना, तो इसीलिए मैं फ्री हैंड बना रहा हूं। तो क्या था, पासेस थ्रू फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल ये बोलता है कि अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी, फोकस से होते हुए जाएगी। ठीक है, अगर पैरेलल लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से होते हुए जाएगी। पहला रूल याद कर लिया अच्छे से, ध्यान रखना। सेम कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में भी क्या, अब लाइट रे इधर से तो आएगी नहीं क्योंकि ये क्या है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, तो लाइट रे इधर से आएगी क्या, नहीं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, ये, तो लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिखा सभी को, कोई प्रॉब्लम, ये लाइट रे आ गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे आ गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें क्या दिखेगा, अब हमें ऐसा दिखेगा कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से जा रही है। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर कहां चले गई, डाइवर्ज हो गई, है ना। पैरेलल लाइट रे जो आ रही थी कॉन्वेक्स मिरर पर, ये कैसी सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, अंदर से पेंट कर दिया तो ये कैसी सरफेस बन गई, कॉन्वेक्स। तो जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, बट इट लुक्स लाइक इट कम्स फ्रॉम द फोकस। आई बात समझ में, क्लियर है। तो हमने क्या लिखा, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर appears to come from its focus, appears to come from its focus after reflection। ठीक है, समझ में आई बात। यहां पर नीचे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और यहां क्या, कॉन्वेक्स मिरर लिख लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आया। तो पहला रूल क्या, अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है तो फिर क्या होगी, वो फोकस पर जाएगी। ठीक है, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो क्या होगी, फोकस के थ्रू पास होगी। रूल नंबर 2, सेकंड रूल, सेकंड रूल लिखेंगे, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path, is reflected back along the same path, is reflected back along the same path। ठीक है, अब किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी लिख लो, फिर दोनों के डायग्राम बन जाएंगे। कॉन्वेक्स के लिए, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर,
a ray of light going towards the center of curvature of a convex mirror, ray of light going towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path, is reflected back along the same path. तो क्या बोल रहे हैं, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है ना। तो मान लेते हैं एक लाइट रे आ रही है, कहाँ से, यहाँ से एक लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, और वो कहाँ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पर पड़ी। तो अब कहाँ जाएगी, वो इधर जाएगी क्या पैरेलल, नहीं, वो अलोंग द सेम पाथ क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, देखो ये सारे फैक्ट है, ये एक तरह से रूल्स है, रूल्स है मतलब ये डिफाइंड है, एक तरह की थ्योरम्स है, इनको आप झूठ साबित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल करके देखोगे अगर आप इसका प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। क्लियर। पहला रूल क्या था, अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस के थ्रू जाएगी। दूसरा रूल क्या है, अगर आप इंसिडेंट करोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, है ना, इंसिडेंट रे कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रही है, तो उसी पाथ पर रिटर्न बैक हो जाएगी। ठीक है, तो ये आई और उसी पाथ पर चली गई। समझ में आई बात। ठीक है, अगर आप नीचे से, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से क्या कर रहे हो, लाइट भेज रहे हो इस तरह से, तो वो वापस से रिटर्न बैक हो जाएगी। समझ में आई बात। अब यहां पर आते हैं, लाइट रे मान लेते हैं हम इस तरह से, आई और ये चली गई। ठीक है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई कॉन्वेक्स पर अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये जो लाइट रे आ रही थी ये कहां आ रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाती। ठीक है, तो ये रिटर्न बैक हो जाएगी। समझ में आई बात। क्या लिखा हमने इसके लिए, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, उसी पॉइंट पर, उसी पॉइंट की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अलोंग द सेम पाथ। समझ में ये बात क्लियर है। तो ये कॉनकेव मिरर था, ये कॉन्वेक्स मिरर था, लिख लिया। चलो यहां पर इस बार मैंने ये एक्सिस अलग अलग कर दिया, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लो, ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, नेक्स्ट थर्ड रूल। थर्ड रूल तो टोटल 4 रूल है, एक जीरोथ रूल हो गया और 3 रूल ये, थर्ड रूल लास्ट रूल। अ रे ऑफ लाइट passing through the focus of a concave mirror, a ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. Becomes parallel to the principal axis after reflection. अब कॉन्वेक्स के लिए लिखते हैं, ये कॉन्केव के लिए लिखा आपने, है ना, क्या लिखा आपने, वापस से चेक कर लो। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कॉन्वेक्स के लिए, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर becomes parallel to the principal axis after reflection. Going towards the focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. तो ये रूल नंबर 3, लास्ट रूल, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई हमने। क्या बोलता है थर्ड रूल, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में जो लाइट रे है उसको फोकस के थ्रू पास कराते हैं। ठीक है, रे ऑफ लाइट को फोकस के थ्रू पास कराया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो थर्ड रूल क्या बोलता है, अगर आप इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू पास कराओगे तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। वही चीज कॉन्वेक्स मिरर में क्या लिखा हमने, अ रे ऑफ लाइट
गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये इस तरह से जा रही है ना। ये इंसिडेंट लाइट रे क्या कर रही है, फोकस की तरफ बढ़ रही है आगे, है ना, टुवर्ड्स दी फोकस। फोकस पर जा सकती है क्या, नहीं, वर्चुअल फोकस है, रियल फोकस है क्या, नहीं। तो इंसिडेंट लाइट रे टुवर्ड्स दी फोकस जा रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आई बातें। बनाया रे डायग्राम। रे डायग्राम बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना है, पेंसिल स्केल का यूज करके। आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए जो जो मैंने बोले हैं, इन सभी की हेल्प से आपको ये सब बनाने हैं। क्लियर। तो ये 3 रूल कौन कौन से, अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है तो फोकस के थ्रू जाएगी, फोकस के थ्रू आ रही है तो पैरेलल चले जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिटर्न बैक फ्रॉम द सेम पाथ। ठीक है। और 0th रूल क्या, कोई भी 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर। तो हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से। तो पहले कॉनकेव मिरर से करेंगे। हेडिंग डाली आपने, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। तो कैसे इमेजेस बनती हैं, कैसे सारे रे डायग्राम्स हम देखते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं, लिखेंगे केस 1। केस 1, when the object is at infinity, when the object is at infinity। इसमें भी पहला केस, केस 1 में ए, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो जो लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी आ सकती है, और प्रिंसिपल एक्सिस जैसे हॉरिजॉन्टल है तो लाइट रेज कैसे आ सकती है, स्लांट भी आ सकती है। क्लियर है, मतलब नॉट पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे सन रेज आती है। ठीक है। तो पहला केस क्या, when incident rays are parallel to principal axis, when incident light rays are parallel to principal axis, when incident light rays are parallel to principal axis। ठीक है। तो रे डायग्राम बनाए हम, यहां पर कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर के लिए हम क्या देख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन किसके लिए देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पर है, तो अब इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है। क्लियर है। इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है यहां पर, अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फिनिटी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के इतना पीछे जो हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे। क्लियर है, मतलब अनमेजरेबल डिस्टेंस। तो यहां पर हम क्या मान लेते हैं कि जो इन्फिनिटी है हमारे लिए वो ये, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को इस तरह से हवा में नहीं रखना है, आपको कहां रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। और यहां पर क्या मेंशन कर देंगे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो ये ए बी हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात। अब यहां से पैरेलल रेज जारी है, लाइट रेज। ठीक है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कब बनती है, जब उस पर लाइट रेज पड़ी और रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई दे तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। लाइट की फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था, कोई ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है, एप्पल रेड क्यों दिखाई देता है, तो उसका क्या कारण था, मैं क्यों दिखाई दे रहा हूं, मेरे ऊपर जो लाइट रेज पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है मेरी बॉडी से और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जा रही है, इसीलिए
में, या कोई और ऑब्जेक्ट आपके रूम में, आपको फैन दिखाई दे रहा है आपके आसपास, आपकी बुक्स, आपके हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? रिफ्लेक्टेड रेज आपकी आंखों में जा रही है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पर है। लाइट रेज इंसिडेंट हुई कहां पर? कॉन्केव सरफेस पर। कॉन्केव मिरर पर लाइट रेज इंसिडेंट हुई, और अगर लाइट रे पैरेलल होगी, है ना, लाइट रे अगर क्या होगी? पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कॉन्केव मिरर, तो ये कहां जाएंगी? पता है क्या आपको? बताया था रूल्स, क्या देखे थे हमने? रूल्स कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी लाइट रेज तो कहां जाएंगी? वो फोकस के थ्रू पास होंगी। ठीक है, तो ये वाली लाइट रे फोकस के थ्रू, ये वाली लाइट रे फोकस के थ्रू। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको स्केल से बनाना है, स्केल पेंसिल का यूज करके। क्लियर? तो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ना, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहां मीट कर रही है? एफ पर। ठीक है, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे, दो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई और कॉन्केव सरफेस पर रिफ्लेक्ट होकर कहां? फोकस पर मीट किया उन्होंने। तो हमने जीरोथ रूल क्या देखा था? जीरोथ रूल हमने ये देखा था, फर्स्ट रूल के पहले जो हमने लिखा था, क्या लिखा था? इमेज कहां फॉर्म होगी? जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होगी। कहां इंटरसेक्ट हो रही है? फोकस पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या था? इंफिनिटी पर, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है लाइक सन, और उसकी इमेज कितनी सी बन रही है? छोटी सी, एक पॉइंट पर बन रही है, पॉइंट साइज इमेज बन रही है, बहुत ही छोटी इमेज। क्लियर है? बड़ी इमेज कैसी बन रही है? रियल बन रही है, क्योंकि रियल फोकस पर है। ठीक है, तो रे डायग्राम बना लिया आपने। आपको देखो सारी चीजें लिखनी है ना, पोल का P, फोकस का F, सेंटर ऑफ कर्वेचर का C, ये सारी चीजें आपको मेंशन करना है। अगर मैं भूल भी जाऊं, कहीं पर मेंशन नहीं करूं, तो आपको ये मेंशन करना भूलना नहीं है। रे डायग्राम्स में सारी चीजें जरूरी होती है। ठीक है, लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, इसी के नीचे नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेजेस, इमेज में तीन चीजें होती, पोजीशन, कहां बनी, साइज कितनी बड़ी है, और टाइप ऑफ इमेज। ठीक है, तो वो क्या? नेचर ऑफ इमेज। यहां पर कैसी इमेज मिली हमको? रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन एट फोकस, एट एफ या एट प्रिंसिपल फोकस, साइज हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड। ठीक है, कैसी इमेज बनी? पॉइंट साइज्ड। नेक्स्ट, तो इन्फिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट रेज आती है तो वो क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, केस फर्स्ट क्या था? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और उसमें हमने पहला केस क्या लिया था? ए वाला, व्हेन इंसिडेंट लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बी वाला लेते हैं, ये रफ कर दें। आपको रे डायग्राम फटाफट से बनाना होगा। ठीक है, और अगर आपको देर लग रही तो आपको क्या, स्क्रीन पॉज कर लेना है, बट रे डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है आपको। ठीक है, इसी का बी पार्ट, व्हेन इंसिडेंट लाइट रेज आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर,
पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया सभी ने। लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही है बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंफिनिटी से लाइट रेज आएंगी तो क्या पैरेलल तो रहेंगी बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो एक इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू पास हो रही है, दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रही है। आपको स्केल से, पेंसिल से बहुत ही स्ट्रेट लाइन अच्छे से बनानी है। ठीक है, फोकस के थ्रू जो पास हुई, आपको रूल कौन सा, थर्ड रूल याद है? अगर इंसिडेंट लाइट रे फोकस के थ्रू पास हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हुई तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई उसी पाथ पर चली गई। ये दोनों क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, और ये दोनों कहां मीट कर रही है? इस पॉइंट पर। क्लियर है? तो ये इमेज कहां बन रही है? ये इमेज कहां बन रही है? क्या फोकस पर ही बन रही है या कहीं और बन रही है? तो हम बोलेंगे फोकस, एट फोकस नहीं, ये फोकल प्लेन है ना। मतलब अगर देखा जाए तो लॉजिकली फोकस पर ही बन रही है, बट क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन है। तो अगर यहां इमेज है, इमेज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, क्या लिखेंगे यहां पर? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो ये इमेज ए डैश बी डैश, क्या लिखेंगे? इमेज ए डैश बी डैश। तो इमेज कैसी मिल रही है आपको? वापस से रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या? एट फोकल प्लेन। साइज हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट केस, केस 2। Case 2. When the object is beyond the center of curvature, when the object is beyond the center of curvature, तो ऑब्जेक्ट का नाम दिया हमने ए बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। When the object is beyond the center of curvature, इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में।
इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, साइज ऑफ इमेज, जो ऑब्जेक्ट की साइज थी उससे छोटी साइज की इमेज बनेगी तो हम क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। ठीक है, यहां पर आपको वोकेबुलरी का ध्यान रखना होगा, आपको स्मॉलर या फिर इस तरह से नहीं लिखना होगा लार्जर स्मॉलर, आपको डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, एनलार्ज, ये सारे वोकेब्स यूज करने होंगे। ठीक है, साइज, डिमिनिश्ड, बना लिया सभी ने रे डायग्राम। नेक्स्ट केस, तो यहां पर भी जैसा कि आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है ना। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ गई, रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द सेम पाथ, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू दी फोकस, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट कर रही है वहां पर इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहां हो रहा है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। केस थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। केस थर्ड, ऑब्जेक्ट कहां है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। रे डायग्राम देखते हैं। तो ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां पर ऑब्जेक्ट है ए बी, यहां से एक लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइन ले लेते हैं थ्रू दी फोकस। जो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर कहां? फोकस से पास होगी, और जो इंसिडेंट लाइट रे फोकस के थ्रू पास हो रही है वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आपको इमेज कहां मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कहां मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ए डैश बी डैश, ये इमेज फॉर्मेशन अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज नहीं मिल रही है तो चेक करो पोल से फोकस, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या आपका गलत है? अगर आपका पोल से फोकस, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस डिफरेंस है ना, क्या बताया था मैंने? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है क्या? फोकल लेंथ। ठीक है, यानी कि फोकस शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होना चाहिए फोकस। अगर ये चीज सही है आपकी, फिर ये चेक करो और फिर भी गलत आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या पैरेलल, एग्जैक्टली पैरेलल है? तो यहां पर जो हम ये रे डायग्राम बना रहे हैं ना, यहां पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहां पर मेरे पास स्केल पेंसिल नहीं है इसलिए लाइन इस तरह से बन रही है, बट आपके पास स्केल पेंसिल है, आप क्या कर सकते हो? एकदम स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, जरा सा भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर,
साइज सेम साइज, ठीक है, सेम साइज, कोई दिक्कत। ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास टू द फोकस, फिर ऑब्जेक्ट से एक और इंसिडेंट रे थ्रू फोकस गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दिक्कत, क्लियर है सभी को अच्छे से। चल फोर्थ केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन focus and center of curvature, when object is placed between focus and center of curvature, ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास में ले जाते चले जा रहे हैं, देख रहे हो आप, पहले इन्फिनिटी पर था, फिर सी के पास लाए, फिर सी पर ले आए, अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाता जा रहा है और इमेज कहां बनते जा रही है, आप देख रहे हो इमेज का फॉर्मेशन, देख रहे हो इमेज की साइज को आपने मार्क किया, इमेज की साइज धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, ठीक है, और इमेज कहां, अवे फ्रॉम द मिरर जाते जा रही है, ये चीजें ऑब्जर्व करने की है, ठीक है। केस फोर्थ, when object is placed between focus and center of curvature, ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, दिख रहा है आपको, एक लाइट रे फोकस के थ्रू and it becomes parallel after reflection. अब यहां पर हम एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना सकते हैं और फोकस के थ्रू पास हो सकती है। दूसरा हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है, तो वैसा वाला करके देखते हैं। फोकस के थ्रू तो आप बना ही लोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू कैसा होगा, लाइट रे इस तरह से गई है ना, ये लाइट रे गई और रिफ्लेक्ट बैक जब आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होगी, ठीक है, आई बात समझ में। तो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बियॉन्ड सी, ठीक है, मिरर से और दूर, समझ में आ रही बातें। तो ये ऑब्जेक्ट था ए बी बिटवीन सी एंड एफ, लाइट रे अलोंग सी कहां गई, मिरर पर, और रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई, दिखा आपको। तो ये रिफ्लेक्टेड रे और यहां पर एक और इंसिडेंट लाइट रे थ्रू फोकस गई और पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे कहां है, ये रही। तो इमेज कहां फॉर्म हुई, बियॉन्ड सी, समझ में आया सभी को। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन बियॉन्ड सी, ये सारी चीजें आपको खुद से लिखना आना चाहिए, नेचर, पोजीशन और साइज। साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड, जो ऑब्जेक्ट साइज है उससे बड़ा इमेज साइज मिलेगा आपको इस वाले केस में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन द साइज ऑफ, स्लाइटली लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, एनलार्ज्ड। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, when object is at focus,
मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं क्या, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, अगर आपको इनमें से कोई भी इमेज ऑब्टेन नहीं हो रही है सही जगह पर, तो आपको क्या क्या चेक करना है, क्या आपके फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस आपने बराबर लिया है, जो लाइन पैरेलल बना रहे हो वो पैरेलल ली है, ये सारी चीजें आपको चेक करना होगी। अगर ये सारी चीजें परफेक्ट है तो आपका इमेज भी परफेक्ट जगह पर ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप इस तरह के आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ना करें चैट बॉक्स पर कि सर ये तो मिल ही नहीं रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्लियर है। क्योंकि ये सारे जो हम केसेस देख रहे हैं ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके, एक्सपेरिमेंटली इंप्लीमेंट करके हमको यहां पर दिए गए हैं ताकि हम स्टडी कर पाए, ठीक है। आ रही बात समझ में, थ्योरेटिकली स्टडी कर पाए हम। तो नहीं होने वाली जैसी तो कोई चीज ही नहीं, आप कहां गलती कर रहे हो आप खुद चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, when object is at focus, ए बी ऑब्जेक्ट है जो फोकस पर है, दिख रहा है आपको। लाइट रे इंसिडेंट हुई कॉनकेव मिरर पर, कॉनकेव मिरर है तो पॉलिश कहां से करना है, एक्सटर्नल सरफेस पॉलिश करना है, बार बार नहीं बोला जाएगा आपको। इंसिडेंट लाइट रे मिरर पर गई और कहां से पास हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। कौन से पाथ पर थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग थी, इसीलिए क्या हो गई, रिटर्न फ्रॉम द सेम पाथ, क्लियर। और सेकंड हमने क्या किया फिर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां, फोकस के थ्रू पास हुई, और ये दोनों रेज क्या होगी, पैरेलल, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगी, पैरेलल। तो पैरेलल रेज कहां मीट करती है बताओ, पैरेलल रेज कहां मीट करती है बता सकते हो। तो हम लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। तो पैरेलल रेज क्या कहा जाता है, कहां मीट करती है, कभी नहीं मीट करती वो तो पता है, सभी को पता है, बट क्या बोलेंगे हम, एट इंफिनिटी, ठीक है। पैरेलल रेज कहां मीट करेगी, इंफिनिटी पर। इंफिनिटी शो करने के लिए डॉटेड लाइन बना लो फटाफट से, ठीक है। समझ में आया रे डायग्राम। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन एट इंफिनिटी, पोजीशन एट इंफिनिटी। साइज हाईली एनलार्ज्ड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है इंफिनिटी पर और उसकी इमेज मिलती है तो हमको क्या, पॉइंट साइज मिलती है। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज इंफिनिटी पर बन रही है तो क्या बोलेंगे, हाईली एनलार्ज। इंफिनिटी पर बनेगी इमेज तो क्या बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, क्लियर है। तो ये 5 केसेस है कॉनकेव मिरर के जहां पर आपको कैसी इमेज मिलती है, रियल एंड इन्वर्टेड मिलती है, क्लियर। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे ले जाओगे, ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे ले गए, मतलब फोकस और पोल के बीच में ले आए आप, कहां पर, कॉनकेव मिरर के केस में, तो इमेज आपकी रियल नहीं मिलेगी। अब आपको क्या मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी, क्लियर। तो ये 5 केसेस थे कॉनकेव मिरर के जिसमें आपको रियल इमेज मिल रही थी। सिक्स्थ केस, केस सिक्स्थ, when object is placed between pole and focus, when object is placed between pole and focus,
तो ये इमेज ए बी है, देखिए क्या किया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू रिटर्न फ्रॉम द सेम पाथ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू दी फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये दोनों डाइवर्ज हो रही है, दिख रहा है आपको, ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, कभी मीट करेगी क्या, डाइवर्जिंग रेज तो कभी मीट करती भी नहीं है, इन्फिनिटी पर भी मीट नहीं करती है, बट हम क्या बोलेंगे, दे अपीयर्स टू मीट बियॉन्ड दी मिरर। तो यहां पर ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये हमें ऐसा लगेगा कि ये वर्चुअली कहां मीट कर रही है, बियॉन्ड दी मिरर, बियॉन्ड दी कॉन्केव मिरर। समझ में आई बात। और यहां पर आपको क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश इमेज। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बनी है ना, तो क्या बोलेंगे, इरेक्ट, वर्चुअल, रियल नहीं है वर्चुअल है। और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टी। ठीक है, और इन्वर्टेड का अपोजिट क्या होता है, इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन, पोजीशन लिखेंगे बिहाइंड दी मिरर, बिहाइंड दी मिरर। ठीक है, और साइज क्या है, एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज दिख रही है ना, ऑब्जेक्ट जो था उससे काफी बड़ी इमेज है। समझ में आई कि नहीं बात सभी को। तो ये 6 केसेस है किसके, कॉन्केव मिरर के। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। Formation of images by convex mirror. पहला केस, when object is at infinity, when object is at infinity, यहां पर भी पहला ए केस, when rays are पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो रेज आ रही है वो क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, जो रेज आ रही है वो क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, इस तरह से। when object is at infinity और when incident rays are parallel to principal axis, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है हमारा। ठीक है, तो जो लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज हो जाएंगी। कैसा मिरर है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर है, तो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाएंगी दोनों, बट दे अपीयर्स टू कन्वर्ज एट फोकस। कैसा फोकस है, वर्चुअल फोकस है, रियल फोकस है क्या, नहीं। तो कैसी इमेज मिलेगी हमको, कैसी इमेज मिलेगी हमको, वर्चुअल एंड इरेक्ट, पोजीशन एट फोकस, और कैसी इमेज, पॉइंट साइज। ठीक है, कैसी, पॉइंट साइज इमेज मिलेगी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर ही है बट जो रेज आ रही है वो क्या आ रही है, नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल लाइट रेज आएंगी बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगी, रिटर्न फ्रॉम द सेम पाथ। ठीक है, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगी तो रिटर्न फ्रॉम द सेम पाथ। और टूवर्ड्स फोकस तो क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, टूवर्ड्स फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर ये हमें ऐसा लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है, ये ऐसा लगेगा फोकस पर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो जो फोकस की रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या हम एक्सटेंड करेंगे और ये दोनों कहां मीट करेगी, यहां। ठीक है, तो कहां बनेगी इमेज, फोकस पर। ठीक है, फोकल प्लेन पर बन रही इमेज और डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो पहला केस था ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर। पहले केस में फर्स्ट कंडीशन क्या देखी, जब लाइट रेज क्या है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कैसी इमेज बन रही, पॉइंट साइज बन रही, फोकस पर बन रही है, वर्चुअल। सेकंड केस क्या देखा, नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल प्लेन पर मिल रही है हमको इमेज, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, और हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि इंफिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा साइज में। क्लियर, समझ में आया फर्स्ट केस के दोनों कंडीशंस। चलो, यहां पर जो रे डायग्राम है ये समझ में आया, दोनों लाइट रे पैरेलल आ रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी पर है, यहां पर लिख लो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, इसके पहले वाले में फिगर में भी लिख लिया था ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कॉन्वेक्स मिरर पर रिफ्लेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट हो रही है दोनों लाइट रेज, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो फोकस की तरफ आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है वो रिटर्न फ्रॉम द सेम पाथ। क्लियर, इमेज कैसे मिली हमको, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, दो रिफ्लेक्टिंग रेज जो कि वर्चुअली कहां आ रही है, मिरर के बियॉन्ड द मिरर आ रही है। वहां पर हमको क्या मिला, एक पॉइंट मिला जहां पर दो रिफ्लेक्टिंग रेज मीट कर रही है, वहां पर क्या मिली हमको, इमेज। क्लियर, केस टू, केस टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में एक केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, सेम तरह की इमेज आपको मिलेगी। क्लियर है, तो सेकंड एंड लास्ट केस, सेकंड एंड लास्ट केस लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड anywhere, when object is placed anywhere between pole and infinity, when object is placed anywhere between pole and infinity, तो अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है हमारा, है ना, पोल कहाँ होगा इसका, यहाँ पर,
तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, यहां 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 रख दो, आपको सेम तरह का इमेज फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो हमें कंसिडरेबल डिस्टेंस पर रख देते हैं, हमारा रे डायग्राम थोड़ा सा अच्छा सा खूबसूरत सा बन जाए इसलिए। ठीक है, तो हमने पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दिया किसको, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, बनाओ फटाफट से रे डायग्राम, कोशिश करो खुद से कैसे बनेगा, देखो। तो हमारा ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कॉन्वेक्स मिरर है। लाइट रे इंसिडेंट हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पर, और एक और लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सेम, रिटर्न फ्रॉम द सेम पाथ। तो जो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो आपको कहां दिख रही है, अपीयर टू मीट, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, रियली मीट कर रही है क्या, नहीं, वर्चुअली मीट कर रही है, अपीयर टू मीट बिटवीन पोल एंड फोकस, दिख रहा है। ठीक है, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट, और कहां मिल रही है हमको, बिटवीन पोल एंड फोकस। और साइज क्या है, डिमिनिश्ड। क्लियर, समझ में आया सभी को अच्छे से। तो जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाएगी, है ना, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है ना, अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। ठीक है, रे डायग्राम हमेशा कंप्लीट बनाना है आपको। अधिकतर कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, हम जो डॉटेड लाइन वाला है, जो वर्चुअल वाला है, वो पूरा बना देते हैं, बट एक्चुअली जो हो रहा है वो करना हम भूल जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। ठीक है, अभी कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है यहां से, तो लिखेंगे नोट, लिखेंगे दोनों के लिए ही। कॉन्वेक्स और कॉन्केव के केस में हमने क्या देखा, हमने देखा हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पास में लाते जा रहे मिरर के। ठीक है, इन्फिनिटी से पास में जैसे जैसे लाते जाएंगे मिरर के, इमेज और दूर बनते चले जाएगी और इमेज बड़ी होते चले जाएगी। ठीक है, जो पहले वाली केस की साइज है उससे बड़ी हो जाएगी इमेज की साइज। तो नोट लिखेंगे, और ये दोनों के लिए है, कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स के लिए है। लिखेंगे इफ वी मूव द ऑब्जेक्ट मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द पोल, if we move the object more and more away from the pole, the image becomes smaller and smaller in size. The image becomes smaller and smaller in size and moves away from the mirror towards its focus, and moves away from the mirror towards its focus. ठीक है, चल, तो जितना भी पढ़ाया है आपको रे डायग्राम वगैरह, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में हम साइन कन्वेंशन और उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको ये पूरा बहुत अच्छे से आना जरूरी है। आप क्या करोगे, जितने भी रे डायग्राम्स है, रूल्स हैं, उनको एक बार गो थ्रू कर लोगे। नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी आपकी, है ना, इस क्लास के बाद वाली, आपको क्या करना है, ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। आपकी कॉपी में से नोट्स बन जाएंगे, आप ये लेक्चर अटेंड करोगे, उसके बाद क्या नोट्स बना लोगे हाथों हाथ, और इसके बाद वाला लेक्चर जब भी आएगा वो देखने बैठोगे आप, उसके पहले आपको ये रिवाइज जरूर करना है आपके नोट्स में से। क्लियर है?